I'm Sadia Deel. Assalamu alaikum everyone. I'm Sadia Deel and I'm your mentor of content writing. Today we'll be discussing about what is content writing and what are the advantages and why we should learn about content writing. ठीक है? ये हम सारा डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगी कि कंटेंट राइटिंग के क्या फायदे हैं, किस तरह से आप इस फील्ड में आके पैसे कमा सकते हैं और इस फील्ड की बेसिकली डिमांड क्यों है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि कंटेंट राइटिंग बेसिकली है क्या। जो एक वर्ड है कंटेंट, या आपने बहुत ज्यादा इंटरनेट पे भी सुना होगा, बहुत सारी जगहों पे सुना होगा। कंटेंट का बेसिकली मकसद ये होता है कि इंटरनेट पे जो भी चीजें मौजूद हैं, इधर आप पिक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कोई रिटन कंटेंट देख रहे हैं, जो इंटरनेट पे इवन जो जिफ्स हैं या विजुअल ग्राफिक्स, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें कंटेंट कहलाती हैं। ठीक है। अब जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो वीडियोस भी बना सकता है, वो किसी भी तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। मगर व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेंट राइटिंग, तो कंटेंट राइटिंग स्पेसिफिकली ये राइटिंग स्किल्स की बात की जाती है। ऑल राइट। जिसमें हम जो हमारी लिखाई है ना, जो इंटरनेट पे लिखी जाती हैं चीजें, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को हम यूज कर रहे होते हैं। छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अगर हम सोशल मीडिया की अगर बात करें, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और लिंक्डइन है, बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स हैं जो सोशल मीडिया जिसे हम कहलाते हैं। उन पे जो हम कंटेंट देख रहे होते हैं, या अक्सर हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, कभी किसी सर्विसेज के बारे में वो जो है वो एडवर्टाइजमेंट होती है। तो उसमें जो लिखा हुआ जो पार्ट होता है ना, इवन दो एड कॉपीज जिन्हें उन्हें हम कहते हैं एड कॉपीज। ठीक है। जो हम सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट के देख रहे होते हैं ना, सर्विसेज ले लें या क्लासेस ले लें या कोई पार्लर की सर्विसेज ले लें, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट हम अक्सर स्क्रॉल करते हैं तो हमें स्पॉन्सर की जाती है कि भाई जो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से होता है वो एडवर्टाइजमेंट हमें नजर आ रहे होते हैं। तो वो बेसिकली जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है या जो सर्विस के डिस्क्रिप्शन है सोशल मीडिया के लिए, वो एक कंटेंट राइटर लिखता है। ये हो गई एक एग्जाम्पल। ठीक है। अब हम जाएंगे दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। दूसरी एग्जाम्पल क्या है? उमूमन आपने स्कूल्स के वेबसाइट्स देखे होंगे, यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट्स देखे होंगे, जॉब पोर्टल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो है वो उनकी स्पेसिफिक वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं। तो जो वेबसाइट लिखते हैं वो भी कंटेंट राइटर्स लिखते हैं, उन्हें कहते हैं वेब कॉपी राइटर्स। मी माई सेल्फ, मैंने मास्टर्स किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और साथ ही मैं वेब कॉपी राइटर हूँ। अब कंटेंट राइटिंग में भी डिफरेंट तरह के राइटर्स होते हैं। ठीक है। जैसे आम हमारी जो जिंदगी है उसमें जो राइटर्स होते हैं, ये कंटेंट राइटर क्यों है? क्योंकि हम इंटरनेट के लिए लिख रहे हैं। और जो आम राइटर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी डिफरेंट होता है ना। कोई पोइट्री करता है, कोई स्क्रिप्ट्स लिखता है, कोई प्लेस लिखता है, या कोई जो है वो हिस्ट्री को लिख रहे होते हैं। डिफरेंट राइटर्स होते हैं। इसी तरह से जो इंटरनेट की राइटिंग है उसमें भी डिफरेंट निशेस होते हैं और उसके हिसाब से लोग राइटिंग करते हैं। अब मैंने ये क्यों निश सेलेक्ट की? क्योंकि लाइक मुझे ये इजी पड़ता है, मुझे वेबसाइट के लिए लिखना आसान लगता है। और शायद बेसिकली ऐसा भी होता है हमारे पाकिस्तान में, ज्यादातर हमें जो चीज काम मिल जाता है और उसमें मोस्टली जब हम उसमें काम करते रहते हैं तो हमें एक एक्सपर्टीज आ जाती है। हम अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीख रहे होते हैं, और जो हम पीछे सीख के आए थ्योरेटिकली, दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल चीजें जब हम दोनों में अच्छी सी ग्रिप आ जाती है तो हमें उस प्रोफेशन को कैरी ऑन करने में काफी इजी लगता है और अच्छा लगता है। ठीक है। तो मैं क्या बात कर रही थी, जो वेबसाइट्स हैं वो भी कॉपीराइटर लिखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। एग्जांपल मैं ये दूंगी कि एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? जहां से जाके हम शॉपिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, वो जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहां पे क्या होता है कि हम जाके शॉपिंग करते हैं। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, काइंडली लेट मी नो व्हेन यू विल बी एबल टू सी माय स्क्रीन। यस, दैट इज फाइन। अच्छा, जब हम ई कॉमर्स पे जा, कोई वेबसाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दराज की बात करूं तो दैट इज ऑल्सो
फेमस पाकिस्तानी वेबसाइट, और वहां पे शॉपिंग की जाती है। हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं, नीचे जाके उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शंस लिखी जाती है ना, ये कंटेंट राइटर्स लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दराज की वेबसाइट पे अगर हम आ जाएं, ये तो एप्लीकेशन है ना जो हम इंस्टॉल करते हैं। अगर हम दराज की वेबसाइट पे भी चले जाएं तो वहां पे भी इनके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस भी होते हैं। साथ साथ वेबसाइट पे ब्लॉग्स भी पोस्ट किए जाते हैं। जिसका जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस से रिलेटेड लोग ब्लॉग्स लिखवाते हैं राइटर्स से। और वो जो ब्लॉग्स होते हैं ना, जो ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, अच्छा ब्लॉग्स और व्लॉग्स, इन दोनों में मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं। जो वी लॉग होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, उसमें आप ओपिनियन देते हैं। और मगर उसमें क्या होता है, आप वीडियो के थ्रू, ठीक है, जैसे आप यूट्यूबर्स देखते हैं, वो क्या करते हैं, वीडियोस के थ्रू अपना कोई ओपिनियन देखते हैं, कोई प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, किसी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, या कोई लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। हर किसी की अपनी डिशेस होती हैं, उस हिसाब से वो अपनी वीडियोस बनाते हैं। इसी तरह से जो ब्लॉग होता है, वो ब्लॉग इसलिए कहलाता है क्योंकि हम उसमें राइटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। वही चीज हम राइटिंग के थ्रू बता रहे होते हैं। अब जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, वो ब्लॉग्स क्यों लिखवाते हैं, ब्लॉग लिखवाने का क्या फायदा है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, ज्यादातर क्या होता है, जैसे हम कोई परचेजिंग करते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं, या किसी भी तरह का हम डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कहीं कोई सर्विसेज हमें लेनी है, हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा रिसर्च करते हैं ना, कि भाई देख तो लूं है कैसी। क्या मुझे मोबाइल लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं मोबाइल के बारे में देखूंगी, भाई इसके स्पेक्स क्या हैं, जरा देख लें। तो हम मोबाइल के बारे में जब जाके और गूगल क्रोम पे लिख रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे जो रिटन मटेरियल आ रहा होता है ना, इतने बड़े बड़े 2-3 पेजेस, और उस पे जाके हम अपने स्पेक्स चेक कर रहे होते हैं और मोबाइल की पूरी स्पेसिफिकेशन देख रहे होते हैं, वो ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है। वो ब्लॉग्स होते हैं। और इसी तरह से हम जो है वो वीडियोस भी देख रहे होते हैं। लेट मी सी, कैन यू सी माई स्क्रीन प्लीज, राइट yes in the chat box please, write down yes if you can see my screen, hurry up. ओके फाइन, थैंक यू। मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। ओके। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो ब्लॉग क्यों लिखवाती हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। अगर मोबाइल लेना है तो हम वीडियोस भी देखते हैं, ज्यादातर हम जाके उसके बारे में स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं, उसके फंक्शंस पढ़ते हैं, उसके कैमरा का रिजल्ट पढ़ रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये ब्लॉग्स हैं। ठीक है। और ब्लॉग्स जब लोग पढ़ते हैं किसी भी डिसीजन लेने से पहले, या कोई रिसर्च करते हैं, या उनका अपना इंटरेस्ट होता है किसी चीज में, तो लोग ब्लॉग पढ़ते हैं। तो ब्लॉग पढ़ने से क्या होता है, वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ती है। ट्रैफिक कैसे बढ़ती है, ज्यादातर लोग उनको जो है वो जाके रीच करते हैं। ठीक है, ये ब्लॉग्स फायदा देते हैं। यही रीजन है कि हमारे पास जो काम आता है ना, बीइंग अ कंटेंट राइटर, ब्लॉग लिखवाए जाते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखवाई जाती है, सर्विसेज लिखवाई जाती हैं, वेबसाइट्स लिखवाई जाती हैं। ये सारा लिखने का काम ये करता है कंटेंट राइटर। अच्छा, अब ये जो हमारा कोर्स है, इसमें मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगी। ठीक है। ये आपको मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही होगी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यू कैन टेक इट। साथ ही मैं अब थोड़े से इसके बेसिक्स पे चली जाऊं। बेसिक्स क्या है कि देखिए, जब हम स्किल सीख रहे होते हैं ना अपनी जिंदगी में, जब हमें आगे बढ़ना होता है, कुछ सीखना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो
चेंजेस आ रही होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उन सब चीजों को हमें अडॉप्ट करना पड़ता है वक्त के साथ साथ। अभी जो मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की है, मैंने 2020 में स्टार्ट की थी। व्हाई? बिकॉज डिसाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशंस में तकरीबन जो है वो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, तो लाइक नए लोगों को हायर नहीं किया जा रहा था। सो दिस इज व्हाट आई लाइक फाइंड आउट कि मुझे इस चीज को सीखना चाहिए और इस पे मुझे काम करना चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपके पास पहले से कोई डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मास्टर्स किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और मैं साथ में राइटिंग स्किल्स सीख रही हूँ, तो वो मेरे जो पीछे मेरा जो करियर है उसको एक एड ऑन लगता है। कैसे लगता है अब मैं आपको बताऊं कि वो राइटर्स जिनके पास प्रीवियसली किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस, कोई डिग्री या कोई नॉलेज है या कोई बैकग्राउंड है, साथ में उनके पास राइटिंग स्किल्स भी हैं, तो हम उन्हें कहते हैं टेक्निकल राइटर्स। अब मैं आपको अपनी फील्ड के हिसाब से कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो है फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांस है, guru.com है। वहां पे अगर आप सर्च करें तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड क्या होता है, हमें काम मिल रहा होता है। अब उसमें क्या करना होता है, मुझे जॉब की एनालिसिस करनी पड़ती है, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, जॉब स्पेसिफिकेशन लिखनी पड़ती है। चलें इस एग्जाम्पल को छोड़ें, हो सकता है ज्यादातर लोग ह्यूमन रिसोर्सेज से बिलोंग ना कर रहे हो। मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी आपको। अगर किसी स्टूडेंट ने डी फॉर्म किया है, ठीक है, डी फॉर्म उन्होंने किया है, साथ में वो राइटिंग स्किल्स भी सीख रहे हैं कि इंटरनेट पे कैसे लिखना चाहिए, वो अपने ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, वो अपनी राइटिंग करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करती हैं, पे करती हैं ब्लॉग लिखवाने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी मेडिसिन है, जो रीडर है, जो लोग हैं जो पढ़ते हैं मेडिसिन के बारे में, वो ऑर्गेनाइजेशंस या वेबसाइट ऑनर्स क्या करते हैं, उसके बारे में ब्लॉग्स लिखवाते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग्स भी लिखवाए जाते हैं। इवन जो उनकी प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखवाई जाती है। उसमें क्या होता है, इस तरह के काम में जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है ना, वो क्या होती है कि इस फील्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं और साथ में आपको राइटिंग स्किल्स भी हैं, तो जो है आप इस फील्ड के लिए अप्लाई करें। इसी तरह से डॉक्टर्स होते हैं, इसी तरह से जो टीचर्स हैं वो क्या करती हैं, लेसन प्लान के बारे में लिखती हैं। एजुकेशनल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे उनके लिए भी काम अवेलेबल है। अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज नहीं भी है, तब भी कंटेंट राइटिंग में बहुत ज्यादा काम है। ये जो सोशल मीडिया पे एड कॉपीज लिखी जाती हैं, सोशल मीडिया पे मोस्टली जो काम होता है ना, उसके लिए हमें कोई टेक्निकल, कोई एकेडमिक वोकैबुलरी नहीं चाहिए होती। उसके लिए हमें सिंपल लैंग्वेज चाहिए होती है। अब ये तो मैंने आपको चीजें समझा दी कि किस तरह से हम कंटेंट राइटिंग को लेके चल सकते हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक कंटेंट राइटर जो बनने चाहते हैं ना, स्टूडेंट्स जो इस तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या चीज आ गई? देखिए, मार्केट है। अगर आपकी उर्दू अच्छी है, दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन, मगर ये जो मार्केट है इसमें आप खुद देख लें, जितनी जितनी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, मैं आपको एक एग्जांपल पार्क व्हील्स की भी दूंगी, जो गाड़ियों की वेबसाइट है, वो भी ब्लॉग्स लिखवाते हैं, डिस्कशंस लिखवाते हैं। ये जो सारी वेबसाइट्स मैंने अभी तक आपको बताई हैं, क्या ये उर्दू में है या इंग्लिश में है? मोस्टली क्या होता है कि जो काम आता है वो इंग्लिश में आता है। ठीक है, बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जिसमें उर्दू में भी काम आ रहा होता है। तो बेसिकली अगर हम मार्केट में प्रोफेशनली जब हम काम करना सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो उसके लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है आपकी लैंग्वेज स्किल्स। जितनी ज्यादा आपकी अच्छी लैंग्वेज होगी ना, आई वुड रिकमेंड कि जो भी स्टूडेंट्स अगर कंटेंट राइटिंग की तरफ आना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। पहले वो इंग्लिश क्लासेस लें और उसके बाद वो कंटेंट राइटिंग की तरफ आए। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैंने क्लियरली बता दी है। इट्स डायरेक्टली अप टू यू। आप पहले अपनी उन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी जो बेसिक इंग्लिश है उनको आती है, वो लिख सकते हैं, वो समझ सकते हैं, तो दे कैन ज्वाइन फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, और मैंने क्लियरली आपको क्यों बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं चाह रही हूँ जो भी मेरे पास स्टूडेंट हो वो एक सीरियस अप्रोच के साथ हो। और एक चीज मैं आपको दूसरी क्लियर कर दूं कि कभी भी पैसे जो है ना, वो पेड़ से नहीं उगते, उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है। अब ये जो मेरा प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। इसमें क्या है, ये मेरा
बेसिकली 2 मंथ्स का प्रोग्राम है। 2 मंथ्स कैसे? इसमें टोटल 8 लेक्चर्स होते हैं, ट्वाइस अ वीक। मैं आपके वीक में 2 क्लासेस लूंगी। टोटल हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो 8 लेक्चर्स होंगे। साथ में मैं आपकी एक्स्ट्रा जो मेरे जो सेकंड मंथ है उसमें मैं आपके 2 मंथ की डिस्कशन 2 क्लासेस रखूंगी, डिस्कशन क्लास। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ। जो हमारे 8 लेक्चर्स हैं, जो हम 8 लेक्चर्स में पढ़ेंगे, हम चलेंगे बेसिक से लेके, मैं आपको बेसिक से लेके चलूंगी। सारी टर्मिनोलॉजीज आप सीखोगे, आपको समझ आएगा कि ब्लॉग बेसिकली लिखते कैसे हैं, क्या चीज होती है, कंटेंट राइटिंग है क्या, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगी, स्ट्रेटजीज समझाऊंगी। जब ये आप पूरे 8 लेक्चर्स मेरे कंप्लीट ले लेंगे, इनमें आपके 4 असाइनमेंट्स भी होंगे। हर वीक में आपको एक असाइनमेंट मिलता है। ज्यादातर मैं रीडिंग की भी चीजें दे रही होती हूँ, मगर राइटिंग से रिलेटेड मैं ऑलमोस्ट जो है आपको 4 असाइनमेंट श्योर हैं जो आपको मिलेंगे। ये 4 असाइनमेंट्स भी आप करेंगे, 8 लेक्चर्स भी लेंगे। उसके बाद जब आप अपने ब्लॉग्स लिखना शुरू करेंगे तो फिर हमारी आएगी डिस्कशन क्लास। वो डिस्कशन क्लास क्यों ली जाती है, उस डिस्कशन क्लास के क्या फायदे हैं, देखिए। जब आप ब्लॉग लिख रहे होते हैं ना, जब हम उस चीज को सीख के जब हम अपना काम करना शुरू करेंगे, उसमें बेसिकली बहुत ज्यादा असिस्टेंस की जरूरत होती है। इस तरह से तो कहते हैं ना, सीखने के लिए तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, आप यूट्यूब से सीखें, आप इधर से सीखें, आप उधर से सीखें। बट दिस इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि मैं उडेमी से इधर उधर बहुत सारी जगहों से मैंने क्लासेस ली। मुझे जो एसकेएच का 1000 मेरे ख्याल से, ये एक स्किल की मेरे ख्याल से आइडियली इतनी फीस है। इसमें आपके साथ एक मेंटोर भी है। क्या होता है, जब हम लेक्चर सुन रहे होते हैं ना, उस वक्त हो सकता है हमें इतने क्वेश्चंस अराइज ना हो, मगर व्हेन वी आर प्रैक्टिकली डूइंग इट तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। हमें ऐसा फील होता है कि हम किसी से पूछें, कोई हमारा मेंटोर हो जिससे हम पूछें। ठीक है। तो उस वक्त बेसिकली जो हेल्प चाहिए होती है, इसके लिए ही हमने ये डिस्कशन क्लासेस का भी एक वो रखा है कि जब स्टूडेंट प्रैक्टिकली ब्लॉग लिखेगा, वो जब प्रैक्टिकली लिखना शुरू करेगा, उस वक्त जो आपको हेल्प चाहिए होगी, आई विल डू दैट। ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपकी राइटिंग दिन ब दिन आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपकी स्किल्स मजबूत होंगी। अच्छा, ये तो हो गई सारी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड ना। अब मैं आपको एक और चीज समझाऊं। वो चीज क्या है कि जब हम फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे होते हैं, बिल्कुल हमारे फ्रेश माइंड्स होते हैं अक्सर, तो किसी भी चीज के लिए बेसिकली जब हम जा रहे होते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा कंफ्यूज होता है ना, कि मैं क्या सीखूं, ये स्किल सीखूं या ये स्किल सीखूं, ये सीखूं या ये सीखूं, ये ना हो मैं ये ना कर पाऊं। तो परेशान कभी ना हो। ठीक है। मैं आपको ये कंटेंट राइटिंग के बारे में क्लियरली क्यों बता रही हूँ चीजें, ताकि आप आराम से अपना डिसीजन ले सकें। ठीक है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग के साथ मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी स्किल्स, ये मैं आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको हेल्प आउट हो सके, आप कंफ्यूज ना हो कि इधर जाए उधर जाए और आपका टाइम भी वेस्ट होता रहे। ये मैं चीजें आपको इसलिए समझा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल ओपन तरीके से बता रही हूँ ताकि आप अपना डिसीजन अच्छा ले सकें। अब अगर आप कंटेंट राइटिंग लेते हैं, उसके साथ अगर आप एमएस ऑफिस और सोशल मीडिया, ये 2 चीजें भी साथ सीखेंगे, तो आपका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कॉम्बिनेशन किस तरह से, लेट मी क्लियर यू। जब हम कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पेन और कॉपी पे तो नहीं लिखेंगे ना, डिजिटल हो गई ना, सारी चीजें डिजिटल हैं। हम क्या करते हैं, हम एमएस ऑफिस यूज करते हैं, एमएस वर्ड, वर्ड पे जाके हम अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो एमएस ऑफिस में आपको एक सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप ये प्रोग्राम भी ले लेंगे, इससे क्या होगा कि आप एक तो कंटेंट राइटिंग की स्किल्स सीखेंगे, साथ ही एमएस ऑफिस में आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करें। यहाँ से मैं आपको असाइनमेंट देती रहूं और आप जाके अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे जाके बैठे हैं और आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, आपको पता ही नहीं है कि भाई वर्ड यूज कैसे करना है, तो ऐसी स्किल का क्या फायदा कि आपको बेसिक चीजें ही नहीं पता कि वर्ड पे कैसे काम किया जाए। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एमएस ऑफिस सीखें। साथ ही ये जो सोशल मीडिया है हमारा, जो एक स्किल है, अब उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हम जिस मार्केट के लिए काम कर रहे होते हैं ना, उस मार्केट के बारे में हमें पता होना लाजमी है। क्यों लाजमी है?
अगर मैंने राइटिंग स्किल्स सीख ली हैं, मैं एमएस ऑफिस पे अपने डॉक्यूमेंट बना के अपने ब्लॉगर पे भी जाके पोस्ट करी हूँ, मैं ब्लॉगर भी आपको समझाऊंगी कि ब्लॉगर पे आप जाके कैसे अकाउंट बनाएं, किस तरह से अपने ब्लॉग्स रखें, ये सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट। मगर ये जो दो स्किल्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप कॉम्बिनेशन में अपनी कोई स्किल्स लेना चाहें, कॉम्बिनेशन में अगर आप अपनी स्किल्स लें, तो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड यू कि आप ये स्किल्स लें। सोशल मीडिया, उसमें क्या होगा कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है ना, उसके बारे में आपको नॉलेज आएगी, आपको पता चलेगा कि जो डिजिटल मार्केट है वो बेसिकली है क्या। अगर मैंने ये स्किल सीख ली तो मैं इस स्किल का अपने मैं फायदा कैसे लूं, इस स्किल से क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, रिमेम्बर वन थिंग, कि कभी भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में ना आप, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी ज्यादा फीसेस हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा कोई फीस नहीं है। अगर आपने कुछ 2-3 हजार अपने ऊपर खर्च कर लिए और आप इन चीजों से सीख के अगर आपने आगे बढ़ना है, आपने मेहनत करनी है, मेहनत तो करनी है, हर सूरत करनी है, मगर मेहनत के साथ साथ जब हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो फल तो हमें तभी मिलेगा ना। अब हम इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, हम डायरेक्शन भी हमें साथ साथ अपनी देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको ये चीजें जो है वो सजेस्ट कर रही हूँ, ताकि आपकी जो मेहनत है ना वो रायगा ना जाए, वो जाया ना हो जाए आपकी मेहनत। जब आप स्किल्स सीखेंगे, ये एक कॉम्बिनेशन है स्किल्स का, इन स्किल्स से क्या होगा, आपको हेल्प होगी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें काफी समझ आ गई होंगी। अब हम जो है ये देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें इस कोर्स में सीखेंगे जो आप मेरे साथ सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि कंटेंट क्या होता है और कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। फिर क्या पर्पसेस हैं कंटेंट मार्केटिंग के, किन पर्पसेस पे हम काम करते हैं। फिर कंटेंट राइटिंग और वेब कंटेंट मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। ये कहने के लिए तो छोटी छोटी चीजें हैं, मगर इसमें जब हम पढ़ेंगे ना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आपको काफी ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि मैं किन चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। सो टेक इट इजी, मैं आपको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इस कोर्स के बारे में, ताकि आपको पता होना लाजमी है आप क्या पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस विद कंटेंट मार्केटिंग। अगर कंटेंट मार्केटिंग आप करना चाहते हैं, अगर अपने बिजनेस के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं इस फील्ड में, तो आपको किस तरह से कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज एंड चैलेंजेस हैं। जब भी हम कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें किस स्ट्रेटजीज के साथ हमें लेके जाना पड़ता है, और क्या चैलेंजेस होते हैं जिन सबको जो है हम देख के जब हम अपना अच्छा एक कंटेंट बना सकते हैं। राइटिंग मैसेजेस, क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है। एसईओ, कंटेंट राइटिंग, एसईओ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्च इंजन्स। क्या फायदा है इस चीज का, कि जो आपका कंटेंट है, देखिए मार्केट में क्या है, मार्केट में किस चीज की डिमांड होती है, एक तो कंटेंट लिखवाने की डिमांड होती है, ठीक है। इसके साथ साथ अक्सर आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने नहीं भी देखा तो आज जाएं आप फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे, पीपल पर आवर पे जाएं और जाके कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड काम देखें कि किस तरह के काम मिल रहे हैं मार्केट में। जब आप देखेंगे ना, तो उसमें एक ये डिमांड होती है कि भाई हमें एसईओ के साथ राइटिंग करके दे दें। अब एसईओ के साथ राइटिंग क्यों लोग कहते हैं, क्यों डिमांड करते हैं एसईओ के साथ राइटिंग। एसईओ के साथ राइटिंग इसलिए डिमांड की जाती है कि ऑर्गेनिकली, मतलब विदाउट एडवर्टाइजमेंट के पैसे भरे, वो अपने वेबसाइट पे या अपने कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे लेके आ सकते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, जिन जिन के ओपन अकाउंट्स होंगे वो शायद मेरी ये बात समझ सक रहे होंगे। अभी ये जो दौर चल रहा है ना, इसमें क्या है कि हर कोई ये चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स आए, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे कंटेंट को देखें। जिन लोगों के पास ज्यादा ट्रैफिक होती है ना, वो लोग बेसिकली ज्यादा पैसा कमाते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये जो हम सीखेंगे ना, ये एक जो एसईओ के साथ राइटिंग, ये हमें अपने लिए भी काम आएगी। अगर हम अपने प्रोफाइल्स पे, हम अपनी वीडियोस पे, हम अपनी चीजों पे भी हमें पता होगा कि भाई किस तरह से हम अपनी ट्रैफिक को विदाउट एडवर्टाइजमेंट में पैसे इन्वेस्ट किए किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वेब पेजेस होते हैं, वेब टाइटल्स होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं, पुश मार्केटिंग क्या होती है, ब्लॉग कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, और जनरेशन ऑफ इफेक्टिव आर्टिकल्स। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि आर्टिकल में और ब्लॉग में क्या डिफरेंस होता है, और जो है रोल ऑफ आर्टिकल्स इन बिजनेस ब्लॉग्स। जब बिजनेस ब्लॉग्स जो लिखवाए जाते हैं या जो आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं, उनकी बेसिकली क्या डिमांड है, किस तरह से वो लिखे जाते हैं।
फिर सोशल मीडिया पे जो कंटेंट मार्केटिंग हो रही होती है, उनके डिफरेंट चैनल्स होते हैं, तो वो सोशल मीडिया की कंटेंट मार्केटिंग किस तरह से होती है और क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम फॉलो करके इन चीजों को सीख रहे होते हैं, इमेज कंटेंट मार्केटिंग क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है। और आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। किसी को भी क्वेश्चन है अभी तक यहाँ से तो यू मे आस्क। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैम हम जो है ना वो किस तरह का लैपटॉप हो, हमारे पास किस तरह का सिस्टम हो कंटेंट राइटिंग या इवन एमएस ऑफिस है या सोशल मीडिया अगर आप लेना चाह रहे हैं, ये स्किल्स लेना चाह रहे हैं, तो इनके लिए आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कोई आप हैवी कॉन्फ़िगरेशन का कोई सिस्टम ले। आपके पास नॉर्मल लैपटॉप या कोई जो है वो नॉर्मल, आपके पास अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप उस पर काम कर सकते हैं। रही बात मोबाइल की, तो मोबाइल पे हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लेट मी टेल यू कि हमारा काम राइटिंग का है। राइटिंग मीन्स हमें फुल टाइम राइटिंग करनी पड़ेगी। एक ब्लॉग जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट 600 से 1500 वर्ड्स तक होता है। तो इतने सारे वर्ड्स लिखने के लिए ऑब्वियसली हमें एक प्रोफेशनल डिवाइस की जरूरत है, जिसे हम, कोई भी सिंपल लैपटॉप है, सिंपल कंप्यूटर है आपके पास, डेस्कटॉप घर पे है, आप उनको यूज कर सकते हैं। मोबाइल पे इतनी ज्यादा राइटिंग और प्रोफेशनली हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, फातिमा जिया है हमारे साथ। फातिमा, यस फातिमा। यस फातिमा। फातिमा, आर यू देयर? फातिमा, आर यू देयर? SEO full form is search engine optimization. ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास जो है वो लैपटॉप है या आपके पास कंप्यूटर है जिसमें आप टाइपिंग इजीली कर सकें, ठीक है, सो दैट वुड बी गुड फॉर यू। फातिमा, आई हैव asked you to unmute yourself. Yes, Fatma. Okay, simple Sheikh. मैम आई होप हम आपसे बहुत कुछ सीखें और फ्यूचर में अर्निंग कर सकेंगे इंशाल्लाह। मगर लेट मी टेल यू वन थिंग कि अर्निंग तक का जो प्रोसेस है ना, उसमें मैं आपको क्लियर एक चीज बताऊं कि हमें दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आई एम विद यू, मैं आपको चीजें सिखाऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी। ये स्कूल टीचिंग नहीं है कि मैं बैठ के आपकी कोई कॉपीज चेक करूंगी, दिस इज नॉट लाइक दिस, या मैं आपको प्रेशर करूंगी, ये मैं आपको डांटूं कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। ऐसा कोई सीन नहीं है। जब हम प्रोफेशनली किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो क्या होता है कि हमें खुद से मेहनत करनी है। जब मैं आपको ये चीजें पढ़ने के लिए दूंगी, राइटिंग करने के लिए दूंगी, तो आपकी अप्रोचेस क्या होनी चाहिए? आपकी अप्रोचेस ये होनी चाहिए कि आप हर किसी को, जब भी आप कोई राइटिंग कंटेंट देखेंगे ना सोशल मीडिया पे, तो आप ये देखेंगे कि भाई किस तरह से राइटर्स वो काम कर रहे होते हैं, किस तरह की उनकी राइटिंग स्किल्स हैं, किस तरह से वो अपनी राइटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आपका प्रोस्पेक्ट जो है ना वो चेंज होना चाहिए दिल से। जब हम कोई चीज सीख रहे होते हैं ना तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो राइटिंग स्किल्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कंटेंट राइटिंग में ही काम आएंगी। ऑलवेज रिमेंबर, राइटिंग स्किल्स, हम जो आइल्स के एग्जाम्स दे रहे होते हैं ना, उसमें भी हमें राइटिंग स्किल्स की जरूरत पड़ रही होती है। जब हम जो है वो कहीं पे कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, इवन जब आप अपना ये प्रोग्राम सीख लोगे, सबसे पहले आपकी जो राइटिंग स्किल्स जिसका एक एग्जाम होगा ना, वो क्या होगा? किस तरह से आप अपनी राइटिंग स्किल्स को टेस्ट करोगे कि हाँ भाई अब मैं लिखूंगी? सबसे पहले आप अपने आप को मार्केट करना शुरू करोगे। कैसे? यू माइट हैव लाइक सीन के हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लिंक्डइन है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है,
फ्रीलांस है, फाइवर है, अपवर्क है, हर जगह या जॉब पोर्टल्स हैं, डिफरेंट जॉब पोर्टल्स हैं, हर जगह आपको अपना बायो लिखना पड़ता है। अब जब हम अपना बायो लिख रहे होते हैं या हम अपना पोर्टफोलियो लिखते हैं, उसमें क्या होता है, हम अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं, अगर हम अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज स्किल्स को अच्छे से सीख रहे हैं, सबसे पहले ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी सर्विस को बेचने के लिए। तभी तो लोग आपसे अपना बिजनेस के लिए लिखवाएंगे ना, कि आप मुझे एड कॉपी लिख के दें, आप मुझे वेबसाइट लिख के दें, आप मुझे सर्विसेज के लिए लिख के दें। जब आप अपना अट्रैक्टिव मटेरियल लिखोगे, लोग तभी आपसे अट्रैक्ट होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जब आप सीखना शुरू करोगे, और ये राइटिंग स्किल्स सिर्फ आपको ये नहीं है कि इसी मार्केट में, मैं अब आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आ जाता है, हम जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लेन करने के लिए, वहां पे जाके हमें दो लफ्ज, बड़े गुस्से में होते हैं ना हम, हमें अगर दो लफ्ज ये पूछना, अच्छा मैडम इतनी ज्यादा कंप्लेन है ना, मुझे एप्लीकेशन लिख के दे दें, वही हमारे हाथ पैर हो जाएंगे ठंडे, बैठ जाएंगे हम, एप्लीकेशन के नाम पे हम सुन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिखना पड़ेगा। अब लिखना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे जैसे आप स्ट्रेटजी सीखेंगे, आप सीखेंगे कि भाई किस तरह से राइटिंग के आइडियाज को कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से रिसर्च की जाती है, किस तरह से हम एसईओ के वर्ड्स निकालेंगे, ये क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। लिख लिख के हमारे आइडियाज, इतना हमारा ब्रेन जो है उसमें फ्लुएंट हो जाता है कि हम जो चीज लिखना चाह रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पेन पे आती जाती है चीजें, और हम लिखते चले जाते हैं। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, कि कंटेंट राइटिंग के लिए दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके पास कोई बहुत ज्यादा मुश्किल लेक्सिकल रिसोर्स हो। ठीक है, या लेक्सिकल रिसोर्स हम वोकैबलरी को कहते हैं, इतनी ज्यादा मुश्किल कोई वोकैबलरी हो या इतनी ज्यादा कोई हाईफाई इंग्लिश हो, नॉट नेसेसरी। आप आसानी से अपनी बात, अपनी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है ना, आम जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें अपनी बात आसानी से कर सकें। इतने ज्यादा मुश्किल अल्फाज ना लिखें कि सोशल मीडिया पे हम किसके लिए लिख रहे होते हैं, हम उन लोगों के लिए लिख रहे होते हैं जो आम लोग हमारी बात समझ सकें। तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप बैठ के इतने ज्यादा मुश्किल अल्फाज यूज करें। तो कहने की बात ये है कि जो राइटिंग स्किल है ना, ये हमें हमेशा काम आती है। मुझे समझ नहीं आया कुछ भी, समझ नहीं आया कुछ भी। आई कांट अंडरस्टैंड यू, यू मे आस्क क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, यू मे आस्क मी क्वेश्चन, नो इशू। यस, लेट मी अनम्यूट यू। यस फातिमा, यस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो स्टार्टिंग की जो आपने बताया था ना, वो मैं बीच में ज्वाइन हुई, फिर डिस्कनेक्ट हो गई, तो मुझे समझ में नहीं आया शुरू से कि आपने क्या बताया। मैंने पूरा लेक्चर आपका नहीं सुना। बेटा क्या समझ नहीं आया आपको? आपने स्टार्टिंग से जो बताया वो तो मैंने सुना ही नहीं था। स्टार्टिंग वाला आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर देंगे, जो आपने स्टार्टिंग में बताया है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने कंटेंट राइटिंग का आपको बताया है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है। ठीक है, ओके। और जी जी। उसके बाद क्या है, मैंने आपको ये बताया कि भाई किस तरह की क्या स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम फॉलो करके, मैंने बेसिकली फायदे बताए कंटेंट राइटिंग के। ठीक है, तो जी जी। लेट मी आंसर, मैं थोड़ा सा एक रिकैप ले लूंगी, उसमें आप मुझसे जो है वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, लैपटॉप में आपने कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी? अच्छा, वो मैं आपको बताऊंगी, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिसपे जाके हम थोड़ा रिसर्च वर्क भी कर रहे होते हैं, ग्रामरली हम करते हैं, वो सारा टाइम टू टाइम मैं आपको समझाती रहूंगी, सिखाती रहूंगी। उसमें कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूंगी और सिखाती रहूंगी। ठीक है, यू ओके डोंट नीड टू बी मैम, वरी थैंक अबाउट यू। दैट। यू वेलकम। ओके। थैंक यू फातिमा। थैंक यू मैम। मजा आया वैसे आपकी थोड़ी सी क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर। अच्छा, ये मैं आपको दोबारा एक चीज कह दूं, दिस इज माय सजेशन टू यू, कि अगर आप इस प्रोग्राम में ले रहे हैं एडमिशन, तो मेक श्योर कि आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होने चाहिए। लैंग्वेज स्किल्स से मुराद कि आप आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकें, अपना मैसेज कन्वे कर सकें। ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ,
मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अगर हम कहीं मार्केट में जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा जो मार्केटिंग से रिलेटेड लोग होते हैं दे आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। वो क्या करते हैं, फौरन से ग्रैब करते हैं कस्टमर को कि मैं अगर फॉर एग्जांपल शैम्पू के पोर्शन में खड़ी हूँ तो मार्केटिंग के लोग क्या कर रहे होते हैं, फौरन से देखते हैं कि भाई इनके बाल तो मुझे ड्राई लग रहे हैं, दे विल स्टार्ट सजेस्टिंग यू, सजेशन देंगे इस तरह से कि जो आपको सूट करे। दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। वो जानना चाहेंगे कि जी कस्टमर की डिमांड क्या है, उस हिसाब से फिर उस चीज के इतने खूबसूरती से आपको फायदे बताएंगे कि यू विल बिकम एग्री टू बाय दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जी क्या है, अगर उनकी लैंग्वेज अच्छी ना हो या उनकी जो उर्दू बोलने का तरीका वो ठीक ना हो तो व्हाट विल हैपन, क्या आप उनकी बात को मानोगे? आप उनकी बात को उस तरह से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाओगे ये भाई कहना क्या चाह जी रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको मैं इम्पोर्टेंट क्यों चेक कह रही हूँ सीखने के लिए, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो जी दिस इज बिल्कुल व्हाट आई सजेस्ट कि अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है यू गो फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। आप 2 महीने पढ़े, 3 महीने पढ़े, अच्छे से प्रैक्टिस करें। और इस प्रोग्राम को लेने के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 2 स्किल्स और परचेज कर लें। 2 स्किल्स कौन सी? MS ऑफिस और सोशल जी मीडिया। इन दोनों स्किल्स को लेने से कंटेंट राइटिंग में आपको अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। मतलब वो जो साइड स्किल्स होती है ना जिनकी वजह से अक्सर हम काम नहीं कर पा रहे होते हैं, बिकॉज ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर पे इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते वो हमारी चीजें। इसी तरह से जो सोशल मीडिया है जिस बेसिकली मार्केट में हम काम करेंगे और उसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज ना हो, उस चीज को हम ग्रैब ना कर सकें, तो फिर इन स्किल्स को हम यूज कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। ठीक है। अच्छा, आई जी होप आपको। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू आयशा, थैंक यू सो मच आयशा। आई होप कि हम जो है इस कंटेंट राइटिंग की क्लास को अच्छे से एंजॉय करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे चीजें। क्योंकि एक जो मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच है वो ये है कि सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। हम कभी भी कोई भी चीज सीख सकते हैं और कभी भी हम किसी भी चीज में एक्सेल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमारे अंदर वो एक जज्बा होना चाहिए चीजों को समझने का, और कंसिस्टेंसी। पहले दिन आपके अंदर बहुत ज्यादा जोश है, दूसरे दिन बहुत ज्यादा जोश है, हाँ भाई मैम ये तो मैं कर लूँ, तीसरे दिन चौथे दिन हमारा जो लेक्चर आगे बढ़ते चले जाएंगे। कंसिस्टेंट रहना है आपको। जो असाइनमेंट्स दूँ आपको करने हैं, जो रीडिंग के लिए चीजें दूँ, अगर मैं आपको असाइनमेंट एक दे रही हूँ ना, आप खुद से जाके 2 ब्लॉग्स लिख रहे हैं, 2-3 राइटिंग कर रहे हैं, अपनी फ्री राइटिंग की एक प्रैक्टिस बना लें। 1 घंटा बैठे रोज उसमें अपनी राइटिंग करें। कि मैं हमेशा अपने करंट स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, मैं हर किसी को एक चीज सजेस्ट करने करती हूँ कि अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप अपने प्लान्स बनाएं। नो मैटर आपको जो है वो राइटिंग नहीं भी आती, व्हाट वी कैन डू, हम अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी एक टू डू लिस्ट बना लें, अपनी एक डायरी बनाएं, एक ऑर्गेनाइजर बनाएं अपना। उसमें आप डेली के अपने टास्क लिखें, मंथली टास्क लिखें, ईयरली आप अपने जो है गोल्स बनाएं कि भाई मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिल रही होती है। और जो छोटे छोटे हम टास्क बनाते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं ना कि इस वीक में मुझे मैम ने ये असाइनमेंट दिया है, आपकी कोई गैदरिंग है, ये है, आपने कुछ कुक करना है, कोई स्पेशल, आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करें और डेली 1 घंटा बैठ के लिखें, अपनी लाइफ के बारे में लिखें, पॉजिटिव चीजें लिखें। इससे क्या होता है, प्रैक्टिकली भी हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड आता है, प्रैक्टिकली भी हम जो है वो शुक्र करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं हमारी लाइफ में हमें खुद नहीं पता होती। ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स कि अपनी राइटिंग हैबिट बनाएं। ये बहुत सूद करती है, काम करती है पर्सनैलिटी को भी। ठीक है। सो अगर आपको कंटेंट राइटिंग में और कुछ जानना है तो प्लीज डू आस्क मी। अमीना फारूकी, nobody has a question? चले जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आई होंगी चीजें। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देती हूँ, जो कुछ स्टूडेंट्स अगर उन्होंने मिस कर दिया हो मेरा लेक्चर। तो मैंने कंटेंट राइटिंग में बारे में बताया था कि भाई कंटेंट राइटिंग क्या होती है। कंटेंट राइटिंग बेसिकली, कंटेंट हम उस चीज को कहते हैं जो इंटरनेट पे जो भी मटेरियल होता है उसको हम कंटेंट कहते हैं। ठीक है। और उसको हम कंटेंट क्यों क्यों कहते हैं, वो इधर वीडियो है, पिक्चर है, इमेज है,
कोई भी चीज है उसको हम कंटेंट कहते हैं। इसी तरह से कंटेंट क्रिएटर आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत ज्यादा होता है, वो वीडियोस भी बना रहे होते हैं। मगर स्पेसिफिकली जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो राइटिंग का जो पार्ट होता है दैट इज कंटेंट राइटिंग। ठीक है, RIGHT राइट वाला नहीं, लिखने वाली राइटिंग। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग हम उसे कहते हैं। अब कंटेंट राइटिंग में हम क्या करते हैं, कंटेंट राइटिंग में ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, वेबसाइट लिखी जाती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। कोई शैम्पू है आपने दराज से देखा, उसकी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन हम पढ़ रहे होते हैं वो राइटर लिख रहा होता है। इसी तरह से अगर आप जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, अच्छा रिमेंबर वन थिंग कि हमारे पास सिर्फ 3 सेकेंड्स होते हैं अपने कस्टमर की इंटेंशन को ग्रैब करने के लिए। अब इन 3 सेकेंड्स में हम अपनी कॉपी किस तरह से अट्रैक्टिव बनाएं, अच्छी बनाएं कि हम अपने जो है वो व्यूअर को क्लाइंट बनाएं। ठीक है, तो ये सारा क्या कमाल होता है, ये राइटिंग का कमाल होता है, हमारे कंटेंट का कमाल होता है। तो इस तरह का कंटेंट हम किस तरह से क्रिएट करें, आई विल आल्सो टीच यू दिस। और सर्विसेज की फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रैब अपने जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहे हो स्क्रीन पे और आपने देख लिया कि भाई किसी ब्यूटी पार्लर का कोई अच्छा सा एक एड बना हुआ है और बहुत खूबसूरत सी उनकी जो है वो राइटिंग हुई है, सर्विसेज के बारे में क्लियर लिखा हुआ है, कस्टमर के जो पेन पॉइंट उनको अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरह से आपको इन चीजों में फायदा मिलेगा, इन सर्विसेज में फायदा मिलेगा। तो ये जो सर्विस के डिस्क्रिप्शन होते हैं ये सारी चीजें कंटेंट राइटर लिख रहा होता है। वेबसाइट्स लिखी जाती हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वीडियोस के स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं, पॉडकास्ट के स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं, ये सारी चीजें कंटेंट राइटर लिख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा कंटेंट राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपके पास ये लैंग्वेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ज्यादातर जो काम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। लैंग्वेज के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप MS ऑफिस और सोशल मीडिया जो हमारे जो बाकी कोर्सेज हैं, ये जो 2 कोर्सेज हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये भी लें क्योंकि राइटिंग स्किल्स को सीखने के साथ आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपको आएगी कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। और ब्लॉगर पे जो पोस्ट करना है वो मैं आपको सिखा दूंगी कि ब्लॉगर पे आप किस तरह से पोस्ट करेंगे। फिर सोशल मीडिया मैंने आपसे क्यों कहा, क्योंकि जिस मार्केट में ये डिजिटल मार्केट है जिसमें हम काम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फ्रीलांसिंग का हम काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने सोशल मीडिया के बारे में पता होना चाहिए कि किस मार्केट में हम काम कर रहे हैं, कैसा काम होता है, किस तरह का कंपटीशन होता है यहाँ पे। अच्छा, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 2 मंथ्स पे होगा, इसमें टोटल 8 लेक्चर्स हैं। 8 लेक्चर्स में मैं अराउंड 4 असाइनमेंट्स आपको दूंगी और 2 डिस्कशन क्लासेस होंगी। ठीक है, तो ये टोटल हमारा जो कोर्स है वो ये है। और आई होप कि आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सादिया सुल्ताना, थैंक यू सो मच। ये क्लास आज जो हो रही है आपने कहा 8 लेक्चर्स होंगे, बाकी क्लासेस कैसे होंगी, बाकी क्लासेस भी जूम पे होंगी। और ये जो हमारा लेक्चर है आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये उन 8 लेक्चर्स में इंक्लूडेड नहीं है। आपको जो हमारे 8 लेक्चर्स होंगे उसमें हम बेसिक से सीखेंगे, सो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट। मैं आपको सारी चीजें एक एक करके हर एक टर्मिनोलॉजी समझाऊंगी। देखिए, जो भी हम चीज सीखते हैं, जो प्रोग्राम हम सीखते हैं उसमें अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है ना। हर काम को किसी एक ना एक चीज से पुकारा जाता है, तो हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी सीखेंगे कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें हम किन किन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इवन उन वर्ड्स की मीनिंग क्या है वो मैं आपको वो भी समझाऊंगी। नाइस टू मीट यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी टू मच नॉलेज, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच डियर आयशा। तो वीक में ये कोर्स तो वीक में खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं 1 वीक में खत्म इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हम 1 वीक में 2 क्लासेस रखते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ आपका असाइनमेंट भी होता है ना। मतलब अगर मैं आपको लेक्चर ही देती चली जाऊँ और आपको प्रैक्टिस का टाइम ना मिले तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम मैक्सिमम 2 लेक्चर्स रखते हैं 1 वीक में, ताकि 1 वीक में जो आपके रीडिंग असाइनमेंट है, आपके लिखने के असाइनमेंट्स हैं, आप उन चीजों पे भी फोकस कर सकें। ठीक है, thanks a lot, thank you so much, nice to meet you ma'am, thank you for giving me too much knowledge, thank you so much dear Hafiza. From today I will write 2 pages a day even I take classes or not. Thank you so much Hafiza, I'm so much happy for you. एंड इवन मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगी अगर आप क्लासेस भी लेंगी और प्रैक्टिकली इन चीजों पे इम्पोज करेंगे, क्योंकि दिस इज द स्प्रेड व्हाट वी वांट कि जब हम किसी चीज को प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो ये अंदर से एक स्पिरिट होना चाहिए। ठीक है,
Ma'am, I like your teaching. Thank you so much, Aisha. Thank you so much. Interesting intro. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everyone. बिल्कुल मेरे YouTube पे भी लेक्चर्स के जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे. अगर आप काम करते वक्त अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप दोबारा मेरे लेक्चर पे जाएं, उस चीज को दोबारा सुनें, आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी. रिकॉर्डिंग कर दें आज वाले लेक्चर. आज वाला लेक्चर जो है हमारे एसकेच जो हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल है एसकेच का, वहां पे जाके आप इस लेक्चर को, क्योंकि अभी लाइव है आप यूट्यूब पे भी, तो वहां पे जाके आप इस लेक्चर को दोबारा भी सुन सकते हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीवन. जी एसकेएच के आप जो है यूट्यूब चैनल जो है वहां पे जाके हमारे इस लेक्चर को दोबारा भी सुन सकते हैं. ठीक है. तो थैंक यू सो मच डियर. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच. सो वास्ट. यस, इस फील्ड को ग्रैब करने के लिए वेरी गुड क्वेश्चन रबिया, वेरी गुड क्वेश्चन. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है हमारे पास कि ये फील्ड बहुत ज्यादा वास्ट है. ठीक है. अब इसमें नॉलेज इतनी ज्यादा, क्या एक कंटेंट राइटर के पास इतनी नॉलेज होगी कि वो हर टॉपिक के बारे में लिख सके? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. इवन मैं भी इतने अरसे से जो राइटिंग कर रही हूँ, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि मेरे पास हर तरह की नॉलेज हो. अब इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए ये किया जाता है कि एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक स्टेप है कंटेंट राइटिंग में, जिसे हम कहते हैं रिसर्च. वो रिसर्च करना मैं आपको सिखाऊंगी. जब हम वो रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के बाद क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हम इस टॉपिक को किस तरह से लिखें. ठीक है. उस ये जो आप हमारे जो प्रोग्राम है इसको इंशाल्लाह अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें मैं आपको चीजें समझाऊंगी कि किस तरह से रिसर्च करके हम उन चीजों पे भी लिखते हैं. अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट लिखी है, वो वेबसाइट है फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टमर क्लियरेंस के बारे में, और मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था. मैंने क्या किया, ऑब्वियसली मुझे रिसर्च करनी पड़ी. मैंने उस चीज को स्टडी किया. स्टडी के बाद मैंने अपना पूरा एक रिसर्च वर्क किया कि किस तरह से क्या कस्टमर के पेन पॉइंट्स हैं, मेरे जो जिनका बिजनेस है वो मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो क्या इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट को देना चाह रहे हैं. फिर साथ में उनकी एक डिमांड थी कि भाई बहुत कम वर्ड्स हो वेबसाइट में और मेरी नॉलेज भी ज्यादा शेयर हो. वो नहीं चाह रहे थे कि उनके जो है ना वो वेबसाइट इतनी ज्यादा भरी हुई हो, क्योंकि ज्यादातर लोग इतना ज्यादा नहीं पढ़ना चाह रहे होते, और हर किसी की अपनी डिमांड होती है. कुछ लोग चाहते हैं कि बिल्कुल वेबसाइट को आप भर दें. तो उनकी ये डिमांड थी कि वो नहीं चाह रहे थे कि इतने ज्यादा वर्ड्स हो और इतनी ज्यादा वर्डी काइंड ऑफ वेबसाइट हो. उन्होंने मुझे कहा कम वर्ड्स में हमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है. तो ये मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगी कि किस तरह से हम रिसर्च करते हैं, किस तरह से हम अपनी नॉलेज को अच्छे तरीके से और एक फाइन बैलेंस के साथ ऑडियंस तक जो है वो डिलीवर करते हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच रजिया. आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है रजिया यार अभी क्लियर हो गया होगा. आई एम रियली हैप्पी कि आपने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया. थैंक यू मैम. आज कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए मेरे. इंशाल्लाह मारूफ आगे भी आपके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे. ठीक है. एमएस वर्ड कौन सा यूज करना पड़ेगा मैम? अच्छा, इस पे कोई मसला नहीं है. अगर आपके पास जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड है, वो भले अगर पुराना है या नया है उस चीज से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. बेसिकली हमें जो डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है वो वर्ड पे करना होता है. ठीक है. तो उस चीज में यस मैम. थैंक यू. ऑलवेज आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दैट. अच्छा, नहीं, नो नीड टू बी कंफ्यूज. ठीक है, कंफ्यूज होने की तो जरूरत ही नहीं है. हम आहिस्ता आहिस्ता जब हम चीजें सीखेंगे और साथ में एक प्रॉमिस कर लें कि आप उन चीजों को साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. क्योंकि लेट मी टेल यू, यहाँ बताने में सिनेरियो काफी आसान लग रहा है, मगर उस चीज को हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप वो चीजें हम ज्यादा क्लियर होती हैं, हमें ज्यादा समझ आती है जब हम प्रैक्टिकली वो काम कर रहे होते हैं. यू वेलकम. Thank you so much, everyone. Thank you so much for your response. I'm so happy. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा. आज का सेशन वाकई बहुत इंटरेक्टिव था. मुझे भी आप सबसे बात करने में बहुत मजा आया, और इंशाल्लाह हम इसी तरह से इसी अच्छे जज्बे के साथ हम अपना जो है वो कोर्स स्टार्ट करेंगे. और मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको चीजें क्यों समझाई कि अगर आपकी लैंग्वेज, क्योंकि आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो. ठीक है. आई वांटेड कि अगर आप कंटेंट राइटिंग की तरफ आना चाहते हैं ना
तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगी कि आप पर्टिकुलर एक पाथ लेकर चलें, ठीक है। वो मैजिक वाली चीज नहीं होती कि एक महीने में कंटेंट राइटर बन जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा किसी चीज में नहीं होता। जो चीज हमें हासिल करनी होती है ना, उसके लिए हमें मेहनत चाहिए। इंग्लिश अच्छी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लें, 2-3 महीने उसको सीखें, अच्छे तरीके से सीखें। देखिए, जब हम नॉर्मली अगर कोई क्लास ले रहे होते हैं ना, हो सकता है हमारी इंटेंशन इतनी ज्यादा अच्छी ना हो, मगर अगर आपका एक जो है वो मकसद है कि मुझे आगे जाके कंटेंट राइटिंग करनी है, तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को सीखोगे, समझोगे, क्योंकि आपका मकसद होगा ना। तो ये अच्छा होता है, हर चीज में आप जो है, हमारे लिए कोई ना कोई भलाई जरूर होती है। ठीक है, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा। मारूफ, आप भी राइटर हैं, और इंशाल्लाह आप जो है, जो स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगी, इंशाल्लाह उसमें भी आपको हेल्प होगी। थैंक यू सो मच मैमा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत इंटरेक्टिव लोग हैं आज हमारी क्लास में। और ऑब्वियसली जब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं किसी काम के लिए, तो मेरा भी बहुत दिल खुश होता है कि एटलीस्ट मेरा मकसद क्या था कि मैं आज आपको ये जो मेरे लेक्चर देने का मकसद है, मेरा यही मकसद था कि मैं आपको जो भी चीजें हैं इस कोर्स के बारे में, या आपको अपना एक किस तरह से, जब भी हम कोई चीज प्लान करके चलते हैं ना, तो हम काफी अच्छे तरीके से अपने माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो ये जो मैंने आपको एक सजेशन दी कि आप एमएस ऑफिस सीखें या सोशल मीडिया सीखें और इंग्लिश लैंग्वेज अपनी अच्छी करें, तो मेरा मकसद ये था कि जब हम कोई चीज प्लानिंग के साथ अपनी ऑर्गेनाइज करके किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे सक्सेस के चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत काफी इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव क्लास थी। मैम, मैं लैंग्वेज कोर्स की भी क्लासेस अटेंड करूंगी, तो क्या साथ में ये 8 राइटिंग की क्लासेस भी अटेंड कर सकती हूँ? अच्छा, बेटर ये है कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, तो भले आप लग के ना अपनी लैंग्वेज पे 2 महीने मेहनत कर लें, नो प्रॉब्लम। 3rd मंथ में आप मुझे ज्वाइन कर लें, जैसा आपको फील हो कि अभी योर, क्योंकि यू आर द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड कि आपका क्या लेवल है, ठीक है। तो दिस दिस इज व्हाट आपको खुद अपने आप को जो है वो एकेडमिक राइटिंग, बिल्कुल एकेडमिक राइटिंग भी होती है, वो भी हम टेक्निकल राइटिंग राइटर को कहते हैं। एमएस ऑफिस plus social media skills but still want to do something other content writing. How about if a person knows MS Office plus social media skills but still want to do something other than content writing? अस्सलाम वालेकुम, content writing। अच्छा, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ कि मैं ये चीजें इसलिए क्लियर करके बता रही हूँ आपको कि अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं जो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि मैं इधर, अगर मैं कंटेंट राइटिंग, मैंने एडमिशन तो ले लिया मगर मैं डॉक्यूमेंट ही नहीं बना पा रही, ये आगे जाके उनको पता चलता है। मैं शुरू में ये चीजें क्यों क्लियर कर रही हूँ, ताकि आपको मुश्किल ना हो। अगर आप कोई चीज इतने स्पिरिट से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस स्पिरिट आपका वो खराब ना हो, आपका वो एक जो जज्बा है ना वो खराब ना हो, ठीक है। दैट्स गुड। Very inspiring style you have, inshallah. We'll learn a lot, inshallah, inshallah. Definitely. बिल्कुल कंटेंट राइटिंग आप सीख सकते हैं, मगर दिस इज योर स्टाइल इज। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। अब एक आखिरी मेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लें कि आई एम सॉरी, मैं भूल गई। अच्छा, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपने लैंग्वेज में एडमिशन लिया है, तो अगर आप 2 मंथ्स या 3 मंथ्स लैंग्वेज अपनी आराम से पढ़ लें, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। एंड आप अगर आप महसूस करते हैं कि आई एम लाइक गुड इनफ कि मैं अभी लिख सकूं, या अपनी जो आपकी बात है वो मैं राइटिंग में कन्वे कर सकूं, देन यू आर गुड टू गो फॉर दिस कंटेंट राइटिंग, ठीक है। अपने आप को बर्डनाइज ना करें। अगर आप लैंग्वेज में हैं, अपना लैंग्वेज में पर्टिकुलरली उस चीज में फोकस रखें। हाँ, लैंग्वेज में आप एडवांस लेवल पे हैं, तो दैट इज गुड, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस लेवल पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें इतने स्किल्स होते हैं कि वो राइटिंग कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, हमारा टाइम हो गया है तकरीबन, ओनली 5 मिनट्स। Thank you very much, Ms. Sadia. Thank you very much. I was busy by another session. Still, I'm busy, but I think you are done श्योर, with your session. And यस सर, I आई एम डन। find students very much happy with your session. Uh, थैंक यू सो मच।
Thank you very so much. sir. As usual, you have been with me for 2 years for the support. Thank you so much. And बेटा जिसे कंटेंट राइटर बनना है मिस सादिया के आप साथ जुड़ जाए and I'm sure that you will become a very wonderful content writer. Thank you very much all of you. We are Thank signing you off. so much. See you tomorrow inshallah with web development session. Thank you so much everyone. Allah Hafiz. Allah अपना Hafiz. बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Allah Hafiz.